वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ पिंकी, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पिंक लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम सीटेट के ईवीएस वाले पोर्शन के सारे क्वेश्चन करेंगे। जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उससे ही सॉल्व कराएंगे। आप सभी लोगों को पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम पास करने के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले बना लेते हैं ग्राफ। तो देखिए यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। तो समझ लीजिए यहाँ पे घर है तो उसका यहाँ 2.5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गई, ऊपर की साइड में। और उसके बाद वहाँ अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है। तो अपने बाएं मुड़ गई, यहाँ पे 5 किलोमीटर गई यहाँ पे। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। तो फिर नीचे आ गई, अपने बाएं साइड नीचे आ जाएगी, 2.5 किलोमीटर फिर आ गई। उसके बाद वह अपने घर से कितनी दूर है। तो यहाँ पे राधा का घर है और ये इस घर से यहाँ पे कितनी दूर है। तो देखिए ये दोनों दूरियाँ बराबर हैं, 2.5 और 2.5। तो इसलिए यहाँ ये वाली दूरी भी हमारी सेम रहेगी। तो यानी कि 5 किलोमीटर रहेगी। और यहाँ पे जो है यहाँ पश्चिम की दिशा की ओर जा रही है। तो यानी कि 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जा रही है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान यानी फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये आप याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन हर बार जो है सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। दही और जलजीरे में भूनकर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं। तो ये एक पहेली है। पहेली जो है अब हमें पहचानना है कौन है। तो देखिए आप सभी लोग जानते ही हैं बचपन से कि जीरे को भूनकर जो है दही और जलजीरे में डाला जाता है। वो छोटा भी होता है और पतला होता है। काला और भूरा दोनों ही कलर में आता है। गरम घी और तेल में खुशबू फैलाता है। तो ये सारी चीज़ जीरे की तरफ इशारा कर रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है। तो पहला ऑप्शन है एथेन, दूसरा है प्रोपेन, थर्ड है ब्यूटेन, फोर्थ है मेथेन। तो सीएनजी का मुख्य संगठक मेथेन होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। हम यहाँ कोशिश करना है कि आपका कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करा सकूं। तो ये अगला क्वेश्चन है, कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। यदि इस अंतराल में ट्रेन 1296 किलोमीटर की दूरी चली तो इस ट्रेन की औसत चाल क्या है। तो निकटतम, यहाँ निकटतम पूछा गया है। तो यहाँ देख लेते हैं कितनी दूरी, कितना समय, दूरी तो दिया गया है। यहाँ आप सभी लोगों को पता ही है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। ये फार्मूला तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो हम इसी फार्मूले का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हमें दूरी तो यहाँ पे पता है 1296 दिया गया है और हमें समय निकालना है। तो देखिए 29 तारीख को 12:30 बजे चलता है। तो 24 घंटे का टोटल समय रहता है। तो 24 घंटे का समय रहता है। तो यहाँ 12:30 बजे चली है। तो पहले दिन यानी कि 29 तारीख को ये 11:30 घंटा चला ट्रेन। और फिर 30 तारीख को चला, 30 तारीख को 24 घंटे ट्रेन चली। उसके बाद फिर 1 अक्टूबर को 7 बजे पहुंचती है, यानी कि 7 घंटे चली।
ट्रेन। तो टोटल हमारा समय आ गया, इसमें हम ऐड करते हैं तो 42 घंटे 30 मिनट, यानी कि 42 घंटे 30 मिनट टोटल समय चला है। तो अब हम इस फार्मूले से निकाल लेते हैं इसका। तो हमारा चाल हो गया, कितना हो गया, पहले दूरी दिया गया है आपका 2296 है। तो 2296 और अपान हमारी कितनी समय लगा, तो 42.30। तो अब इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया 54.0 यानी कि 54 किलोमीटर आया। तो थर्ड ऑप्शन इसका हुआ। क्योंकि ये निकटतम में पूछा है तो इसलिए हम दशमलव के पहले जितने भी आ रहा है उसी पे आधार पे निकालना है, दशमलव के बाद जो आ रहा है वो नहीं निकालेंगे। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपका घर यक्ष और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है और यक्ष और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुँचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं जो कि यक्ष के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं जो कि ए के ठीक पूर्व में 25 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं जो बी की ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे क्या है। तो यक्ष हमें एक जगह फिक्स जगह मान लेनी है कि ये आपका घर है। अब इसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पे कहा गया है पहले ए पे जाता है यक्ष से, तो ए पे हम चलते हैं। ये हमारी 60 मीटर की दूरी पर है ए, यहाँ पे ए आ गया 60 मीटर की दूरी पर है। और उसके बाद फिर ए से बी पर जाते हैं। तो ए से बी पे गए और ये कह रहा है कि ठीक उत्तर में है, तो उत्तर में चलते हैं बी पे। तो ये 100 मीटर की दूरी पर बता रहा है, 100 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद फिर हम बी से सी पे जाते हैं, तो सी पे गए हम और सी की बी से सी के बीच की दूरी 25 मीटर बता रहा है। तो 25 मीटर यहाँ नोट कर लेते हैं। फिर हम सी से यहाँ पे फिर सी पर पहुँचते हैं। उसके बाद सी से ठीक वाई पर विद्यालय पहुँच जाते हैं जो कि ठीक सी से 25 आपके विद्यालय के और अंत में आप अपने विद्यालय से पहुँचते हैं जो सी के ठीक 25 मीटर की दूरी पर पश्चिम में है। तो पश्चिम में है तो इसे पश्चिम में हम निकाल लेते हैं 25 मीटर की दूरी पर। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था। ए से बी की दूरी है 25 मीटर और बी से सी की दूरी यहाँ पे दिया गया है 100 मीटर। तो यहाँ इस तरह देख लेते हैं, बी से सी की दूरी यहाँ पे 100 मीटर दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, बी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है सी है, तो इसलिए बी और सी की दूरी 100 मीटर है और ए और बी की दूरी 25 मीटर। और फिर यहाँ से सी से विद्यालय की दूरी, यहाँ पे विद्यालय आ गया, ये भी 25 मीटर है। तो फिर हमें पूछा गया है कि आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा। तो घर यहाँ पे यक्ष है और विद्यालय वाई पर है, तो यहाँ पे सीधी रेखा, मतलब कि यहाँ 25 मीटर की दूरी ये भी है, 25 मीटर दूरी पर है, तो इसलिए सीधी रेखा जाएगी। तो वाई से यक्ष की दूरी जो है दिशा पूछ रहा है, तो वाई से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि दक्षिण की तरफ। तो ठीक दक्षिण में है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दृष्टि से स्पष्ट देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कौवा और उल्लू, सेकेंड है चील और गिद्ध, थर्ड है कलचिड़ी और गरुड़, बसंत गौरैया और कौवा फोर्थ ऑप्शन है। तो देखिए, पक्षियों से और जानवरों से इसकी सारी वीडियो हमारे
और जो है चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए और इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। एक हमने पक्षियों वाला बनाया है वीडियो, वहाँ से पक्षियों वाले क्वेश्चन को आप इस तरह जब आएगा पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकेंगे। और जानवर वाला भी बना है, तो जानवर वाले वीडियो को देखेंगे तो आप जानवरों से जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी समझ में आ जाएगा, उसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने ये बताया है कि चील और गिद्ध मनुष्य से 4 गुना की दूरी पर देख सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में चील और गिद्ध दिया गया है, तो इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल को चुनिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया और डेंगू, सेकेंड है हैजा और चिकनगुनिया, थर्ड है हैजा और मलेरिया, फोर्थ है चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया और डेंगू। तो मलेरिया और डेंगू फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना 1 मीटर इक्वल टू 950 मीटर दिया गया है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है, तो जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो देखिए वास्तविक दूरी पूछ रहा है, इसमें किलोमीटर में दिया गया है और यहाँ मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर, तो यहाँ 19.2 सेंटीमीटर हमारा मीटर से अगर गुणा करेंगे तो कितने मीटर? तो 19.2 गुणे 950 मीटर, तो ये हमारा आ गया टोटल 18.240 किलोमीटर। तो किलोमीटर में यहाँ से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ तो पहले मीटर में आएगा, लेकिन हम इसे 1000 से भाग दे देंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 18.240 किलोमीटर। तो किलोमीटर में पूछा गया है और लगभग में पूछा गया है, निकटतम मान पूछा गया है, तो 18 किलोमीटर फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया गया है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कंटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। यह राज्य होना चाहिए। तो देखिए इस तरह के राज्य मतलब कि राजस्थान में घर पाए जाते हैं इस तरह के, जहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है, वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और वहाँ पे मिट्टी के घरों को बनाया जाता है, जिससे कि मिट्टी के घरों में जो है गर्मी कम लगती है, इसलिए मिट्टी से बनाया जाता है घरों को, उस पर लीपा पोती किया जाता है। और कंटीली झाड़ियाँ, राजस्थान राज्य में ही कंटीली झाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वहीं से घर की छतें बनाई जाती हैं। तो थर्ड ऑप्शन राजस्थान करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हैदराबाद, सेकेंड लखनऊ, थर्ड मैसूर, फोर्थ श्रीनगर। तो चार चिनारी श्रीनगर में स्थित है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों की हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्लॉथ, सेकेंड है कुत्ता, थर्ड है बाघ और फोर्थ है घोड़ा। तो देखिए अगर आपने जानवर वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो इस तरह के आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो है बाघ की सुनने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है, वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। तो थर्ड ऑप्शन बाघ करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला ऑप्शन है गेहूं की जड़ मूसला जड़ होती है, मक्का की जड़ मूसला जड़ होती है, थर्ड है गाजर की जड़ मूसला जड़ होती है, फोर्थ है बांस की जड़ मूसला जड़ होती है। तो सही युग्म हमें चुनना है, तो गाजर की जड़ मूसला जड़ होती है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। यह वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालय में के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। सी है, इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुंच जाए। डी, इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। ई, वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती है। तो ओक, रेगिस्तान ओक वृक्ष के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो इस तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसकी मैं एक वीडियो बना दूंगी पेड़ के विषय में। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं। ये ओक का वृक्ष जो है अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है, ये करेक्ट है। सेकेंड है, इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालय के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है, ये भी करेक्ट कहा गया है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुँच जाए, ये भी करेक्ट है। अगला है, इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है, तो ये गलत है। और इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट पूछा गया है ए बी सी। तो ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? तो सरसों के तेल में पकी बनी मछली, पहला ऑप्शन है दिया गया कश्मीर, सेकेंड है गोवा, थर्ड है लक्षद्वीप, फोर्थ है पुदुचेरी। तो सरसों के तेल में बनी मछली पुदुचेरी में खाई जाती है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।